नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो किसी भी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में ही पूछे जाते हैं और बीएसएससी एग्जाम में सारे स्पेशल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रेनसमवेयर क्या है। रेनसमवेयर जो है वो क्या है दोस्तों, एक प्रकार का मालवेयर है। रेनसमवेयर एक प्रकार का मालवेयर है। अग्नि 1 से 5 तक किस प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है दोस्तों, परमाणु और परंपरागत हथियार ले जाने में सक्षम है अग्नि 1 से 5 तक के। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में। वाईमैक्स किससे संबंधित है दोस्तों, संचार प्रौद्योगिकी से जो है वाईमैक्स संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 105वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, साइबर आक्रमण और आंकड़ों की चोरी से बचने हेतु सीडीएसी ने किस सॉफ्टवेयर का विकास जो है किया दोस्तों, नयन विकास किया। साइबर आक्रमण और आंकड़े की चोरी से बचने हेतु सीडीएसी ने किस सॉफ्टवेयर का विकास किया दोस्तों, नयन का जो है विकास किया। राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों, इंदौर मध्य प्रदेश में। राजा रमन्ना उन्नत जो प्रौद्योगिकी जो केंद्र है वह दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है दोस्तों, बेंगलुरु में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है बेंगलुरु में स्थित है। हैदराबाद मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है दोस्तों, हैदराबाद में। हैदराबाद मिश्र धातु निगम लिमिटेड जो है वह दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 109 नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, हैदराबाद। भारत डायनामिक्स का मुख्यालय है जो है हैदराबाद में। गार्डन रिच रिपब्लिडन जो कहाँ स्थित है, कोलकाता में। गार्डन रिच शिप बिल्डर जो है वह दोस्तों कोलकाता में स्थित है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, बेंगलुरु। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में। गोवा शिप यार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है दोस्तों, वास्को डी गामा में। गोवा शिप यार्ड लिमिटेड जो है वास्को डी गामा में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 113वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, मझगांव डाक रिपब्लिडर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है दोस्तों, मुंबई में। मझगांव डाक रिपब्लिक जो लिमिटेड स्थित है दोस्तों मुंबई में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता। हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है दोस्तों, विशाखापट्टनम में। हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड जो है विशाखापट्टनम में स्थित है। सेंसर युक्त अंतर संबंधित वस्तुओं का नेटवर्क जो डाटा का आदान प्रदान कर सकता है क्या कहलाता है दोस्तों, इंटर ऑफ थिंग्स कहलाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। सेंसर युक्त अंतर संबंधित वस्तुओं का नेटवर्क जो डाटा का आदान प्रदान करता है दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, नैनो प्रौद्योगिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों, नेरियो तानागुची ने किया था। नैनो प्रौद्योगिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है नेरियो तानागुची ने किया गया था। नैनो फोटोनिक्स किससे जो है संबंधित दोस्तों, नैनो स्केल पर प्रकाश के व्यवहार के अध्ययन से। नैनो फोटोनिक्स जो है किससे संबंधित है दोस्तों, नैनो स्केल पर प्रकाश के व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। सामाजिक ह्यूमैनॉयड रोबोट कौन सा है और किसने जो है विकसित किया दोस्तों, रोबोट सोफिया हांगकांग स्थित कंपनी हॉन्स रोबोटिक्स है। देखो क्या लगा, सामाजिक ह्यूमैनॉयड जो रोबोट कौन सा है दोस्तों और किसने विकसित किया दोस्तों, रोबोट सोफिया और हांगकांग स्थित कंपनी हॉन्स रोबोटिक्स है। अग्नि मिसाइलों की जो प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों, लंबी दूरी, उच्च गति और परमाणु क्षमता है। अग्नि मिसाइल की जो प्रमुख विशेषता है वह दोस्तों लंबी दूरी, उच्च गति और परमाणु क्षमता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 121वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, मानव रहित अंतरिक्ष यान अल्टीमा थूले को नवंबर 2019 में नासा ने क्या नाम दिया था दोस्तों, एरोथॉन दिया था। मानव रहित अंतरिक्ष यान अल्टीमा थूले को नवंबर 2019 में नासा ने क्या नाम दिया था दोस्तों, एरोथॉन, एरोकात नाम दिया था। एरोकात जो है एरोकात नाम दिया था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित, बेंगलुरु में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथन है। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथन है। इसरो द्वारा निर्मित सबसे बड़ा एवं सबसे वजनी संचार उपग्रह कौन सा है दोस्तों, जीसैट 11 है। जीसैट 11 है इसरो द्वारा निर्मित सबसे बड़ा सबसे वजनी संचार उपग्रह, तो जीसैट 11 है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए जो है इनसाइट मिशन का प्रक्षेपात्र किया दोस्तों, मंगल ग्रह का प्रक्षेपात किया। नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए जो है इनसाइट मिशन का प्रक्षेपात किया दोस्तों, मंगल ग्रह का प्रक्षेपात किया। भारत के पहले प्रस्तावित मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या था दोस्तों, गगनयान था। भारत के पहले प्रस्तावित मानवयुक्त जो अंतरिक्ष यान का जो मिशन का जो नाम था दोस्तों गगनयान था। चंद्रयान 2 कब प्रक्षेपित किया गया दोस्तों, 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 2 कब प्रक्षेपित किया गया दोस्तों, 22 जुलाई 2019 को किया गया। चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर के नाम क्या थे दोस्तों, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान थे। तो चंद्रयान 2 के जो लैंडर और रोवर के नाम थे दोस्तों, वो तो लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 129वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों,
पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्व संतुलन बिंदु क्या कहलाता है? तो लैग्रेंज पॉइंट कहलाता है। पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्व संतुलन बिंदु क्या कहलाता है? तो लैग्रेंज पॉइंट कहलाता है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मॉड्यूल का नाम क्या था? तो ईगल था। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मॉड्यूल का जो नाम था ईगल था। विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया किस देश ने बनाया था? दोस्तों चीन नाम माया ने बनाया था। देखो विश्व का जो पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया जो है किस देश ने बनाया था? तो चीन नाम माया ने बनाया था। जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों के मध्य से लगाया जाता है? दोस्तों पराबैंगनी किरणों के मध्य से लगाया जाता है जाली दस्तावेजों का पता। जाली दस्तावेजों को पता दो पराबैंगनी किरणों से लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 30वां नंबर को क्या करें दोस्तों? सिम का पूरा नाम क्या है? दोस्तों सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। सिम का जो पूरा नाम है वो है दोस्तों सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो है सिम का पूरा नाम है। गोल्डी लॉक्स जोन में स्थित ऐसे ग्रह कौन से हैं? दोस्तों आकाश और प्रकाश की दृष्टि से पृथ्वी के समान ग्रह। गोल्डी लॉक्स जोन में स्थित ऐसे ग्रह कौन से हैं? दोस्तों आकाश और प्रकाश की दृष्टि से पृथ्वी के समान ग्रह। इसरो द्वारा अंतरिक्ष में प्रयोग होने वाला जो लिथियम आयरन बैक्टीरिया के लिए किस कंपनी के साथ जो है करार किया गया था? दोस्तों यह तो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है इसरो द्वारा अंतरिक्ष में प्रयोग किए जाना लिथियम और आयरन बैक्टीरिया के लिए जो है कंपनी का करार किया गया था भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल का। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की जो संभावना है सबसे पहले किसने प्रस्तुत की व्यक्त की? तो दोस्तों तो आर्थर सी क्लॉक ने जो है भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना में सबसे पहले जो व्यक्त किया था तो आर्थर सी क्लॉक ने किया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर को क्या करा है दोस्तों? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस किस देश का है? दोस्तों अमेरिका का है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो जीपीएस है वह दोस्तों अमेरिका का है। क्रायोजेनिक ताप से आश्चर्य किस ताप से है? दोस्तों 150 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप से है। -150 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप जो है क्रायोजेनिक ताप का आश्चर्य है। आई इन द स्काई जो है किस उपग्रह का नाम है? दोस्तों कार्टोसैट उपग्रह का नाम है। आई इन द स्काई जो है किस उपग्रह का नाम है? दोस्तों कार्टोसैट उपग्रह का नाम है। किस वायरलेस तकनीक के अंतर्गत जो उपकरणों को 4 सेंटीमीटर रेंज में लाकर रेडियो संचार स्थापित किया गया था? दोस्तों NFC नज़दीक फील्ड संचार। देखो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, किस वायरलेस तकनीक के अंतर्गत जो है दो उपकरणों को 4 सेंटीमीटर रेंज में लाकर रेडियो संचार स्थापित किया जाता है? दोस्तों नज़दीक फील्ड संचार का जो है वो स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? मानवयुक्त अंतरिक्ष यान में उड़ान भरने वाले जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये दोस्तों और वर्ष क्या था? दोस्तों यूरी गागरिन था। वर्ष 1961 था। मानवयुक्त अंतरिक्ष यान से उड़ान भरने वाले जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे और वर्ष क्या था? दोस्तों यूरी गागरिन ने जो है अंतरिक्ष भरी थी वर्ष 1961 में भरी थी। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा? दोस्तों लूना 2 था। 13 सितंबर 1959 सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तो चंद्रमा पर उतरने वाला जो पहला जो अंतरिक्ष यान कौन था? दोस्तों लूना 2 था। 13 सितंबर 1959 सोवियत संघ द्वारा जो प्रक्षेपित किया गया था। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर किस यान से गए थे? दोस्तों अपोलो 11 से गए थे। नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्रमा पर किस यान से गए थे? अपोलो 11 से गए थे। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाले जो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975। तो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाले जो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था और 19 अप्रैल 1975 में गए थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 145वां नंबर पर क्या करें दोस्तों? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 29 जुलाई 1958 को। 29 जुलाई 1958 को जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की स्थापना हुई थी। मंगल ग्रह पर 2 सितंबर 1971 को उतरने वाला जो प्रथम मानव निर्मित यान कौन सा था और किस देश द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था? दोस्तों मार्स 2 था। सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। मंगल ग्रह पर 2 सितंबर 1971 को उतरने वाला जो प्रथम मानव निर्मित यान था वह था मार्स 2 और जो है किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? सोवियत संघ द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था। एक भू स्थित उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना है? दोस्तों 24 घंटे का। एक भू स्थित उपग्रह का जो परिभ्रमण काल है वह 24 घंटे का। तियानवेन-1 जो है मंगल मिशन किस देश का है? चीन का है। तियानवेन-1 जो है मंगल मिशन किस देश का है? चीन का है दोस्तों, चीन का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 149वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ स्थित है दोस्तों? हडसन कर्नाटक में। इसरो की जो मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ स्थित है दोस्तों? हडसन कर्नाटक में स्थित है। मैं आकाशगंगा की नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? कल्पना चावला का। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। मैं आकाशगंगा की नागरिक हूँ, यह कथन जो है कल्पना चावला का। ये जो है भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है।
वर्ष 2022 में भारत का जो प्रथम निजी रॉकेट किस कंपनी द्वारा जो है विकसित किया गया था और इसका नाम क्या था? तो स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद, नाम था विक्रम एस था। वर्ष 1974 में हुए पोखरण नाभिक के परीक्षण का जो कूट नाम क्या था दोस्तों? स्माइलिंग बुद्धा था। वर्ष 1974 में हुए पोखरण नाभिक के परीक्षण का जो कूट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 53वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हाँ, वर्ष 1980 में श्रीहरिकोटा में भारत में स्वदेश निर्मित पहले उपग्रह रोहिणी का जो प्रक्षेपण जो 21 प्रक्षेपण यान से किया गया था। SLV-3 उपग्रह प्रक्षेपण यान से किया गया था। SLV-3 उपग्रह प्रक्षेपण यान से किया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? राकेश शर्मा 1984 में। अंतरिक्ष में जाने वाला जो प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? राकेश शर्मा 1984 में गया था। वर्ष 1998 में पोखरण नाभिक के परीक्षण कब किया गया था दोस्तों? 11 मई 1998 में किया गया था पोखरण में। नासा द्वारा प्रक्षेपित मैसेंजर अंतरिक्ष यान किस उपग्रह से जो है संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए भेजा गया? तो बुध के लिए भेजा गया, बुध ग्रह के। तो क्या लगा? नासा द्वारा प्रक्षेपित मैसेंजर अंतरिक्ष यान किस ग्रह से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए जो भेजा गया? तो बुध ग्रह के लिए भेजा गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 57वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? DRDO द्वारा मानवयुक्त विमान विकसित किया गया है, तो नहीं किया गया है। DRDO स्वयं जो है मानवयुक्त विमान नहीं बनाता है। देखो DRDO द्वारा जो है मानवयुक्त विमान विकसित किया गया है, तो यह जो है नहीं किया गया। लेकिन क्या बोला है? DRDO स्वयं जो है मानवयुक्त विमान नहीं बनाता, ये कह रहा है। क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह की जानकारी जुटाने के लिए जो है प्रक्षेपित किया गया? तो मंगल ग्रह की जो है जानकारी जुटाने के लिए प्रक्षेपित किया गया। क्यूरियोसिटी रोवर जो है किस ग्रह की जानकारी जुटाने के लिए प्रक्षेपित किया गया? तो मंगल ग्रह की प्रक्षेपित किया गया जुटाने के लिए जानकारी। इस स्पुतनिक 1 उपग्रह कब और किस देश के द्वारा जो है निर्मित किया गया? तो 4 अक्टूबर 1957 सोवियत संघ द्वारा निर्मित किया गया। स्पुतनिक 1 उपग्रह जो है कब और किस देश द्वारा जो है निर्मित किया गया? तो 4 अक्टूबर 1957 में जो है ये स्पुतनिक जो 1 जो उपग्रह कब जो है किस देश के साथ विकसित किया? तो 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा विकसित किया गया। नासा की जेट प्रणोदन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है दोस्तों? कैलिफोर्निया अमेरिका में। नासा के जेट प्रणोदन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है दोस्तों? कैलिफोर्निया अमेरिका में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 161वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? मैसेंजर अंतरिक्ष यान किस ग्रह का अन्वंशी है दोस्तों? बुध, नासा द्वारा जो अन्वंशी है। मैसेंजर अंतरिक्ष यान जो है किस ग्रह का अन्वंशी है दोस्तों? बुध, नासा द्वारा अन्वंशी है। भारत के द्वारा स्थापित प्रथम बहुतरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है दोस्तों? एस्ट्रोसेट है। भारत के द्वारा स्थापित प्रथम बहुतरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है दोस्तों? एस्ट्रोसेट है। एस्ट्रोसेट को किस टेलीस्कोप द्वारा लघु संस्करण कहा जाता है दोस्तों? नासा के हर्बल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा। एस्ट्रोसेट को किस टेलीस्कोप का जो है लघु संस्करण कहा जाता है दोस्तों? नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप को कहा जाता है। न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान किस ग्रह के अध्ययन के लिए जो है प्रक्षेपित किया गया? दोस्तों प्लूटो के लिए किया गया है। न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान जो है किस ग्रह के लिए जो है अध्ययन के लिए प्रक्षेपित किया गया? तो प्लूटो के लिए प्रक्षेपित किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 165वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? गोल्डीलॉक्स जोन क्या है दोस्तों? वहाँ अंतरिक्ष में वह क्षेत्र जहाँ पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज की संभावना अधिक होती है। गोल्डीलॉक्स जोन जो है क्या है दोस्तों? वहाँ अंतरिक्ष में वह क्षेत्र जहाँ पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज की संभावना अधिक है। भारत का जो पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा था और प्रक्षेपण जो वर्ष क्या है दोस्तों? एप्पल प्रक्षेपण वर्ष 1981। भारत का जो पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा था और जो प्रक्षेपण वर्ष क्या था दोस्तों? एप्पल था और प्रक्षेपण वर्ष जो 1981 था। चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक स्थान देने में भारत का कौन सा स्थान था दोस्तों? 6वां था। चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक स्थान देने में भारत का जो कौन सा स्थान था दोस्तों? 6वां स्थान था। भारत का जो पहला मौसम उपग्रह कौन सा दोस्तों? कल्पना 1। भारत का जो पहला मौसम उपग्रह था वो कल्पना 1 था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 169वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? मंगलयान किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों? PSLV C-25। मंगलयान जो है किस रॉकेट के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था? PSLV C-25 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। संख्या की दृष्टि से भारत मंगलयान की सफलतापूर्वक जो भेजने वाला कौन सा राष्ट्र बना? 4था राष्ट्र बना। संख्या की दृष्टि से भारत मंगलयान की सफलतापूर्वक भेजने वाला जो कौन सा राष्ट्र बना? 4था राष्ट्र बना। भारत के जो प्रमुख लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है दोस्तों? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। भारत के जो प्रमुख लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है दोस्तों? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। रूस के प्रमुख लॉन्चिंग स्टेशन का नाम क्या था दोस्तों? बाइकोनूर कॉस्मोडोम है। रूस के प्रमुख लॉन्चिंग स्टेशन का नाम क्या था दोस्तों? बाइकोनूर कॉस्मोडोम है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 73वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों?
फ्रेंच गुयाना में लॉन्चिंग स्टेशन का नाम क्या था? कोरू था। फ्रेंच गुयाना में जो लॉन्चिंग स्टेशन का नाम था वह था कोरू था। रोसेटा नामक अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है दोस्तों? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। रोसेटा नामक अंतरिक्ष जो यान है किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है दोस्तों? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। भारत का जो प्रथम निजी अंतरिक्ष लॉन्च पैड किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? अग्निकुल कासमाई के द्वारा विकसित किया गया। भारत का जो प्रथम निजी अंतरिक्ष लॉन्च जो है पैड किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो अग्निकुल कासमाई के द्वारा विकसित किया गया था। मंगल ग्रह में उल्कापिंड का एक टुकड़ा अंटार्कटिका से प्राप्त हुआ था, इसका नाम क्या था? ALH 84,001। देखो क्या लिखा हुआ है, मंगल ग्रह के उल्कापिंड का जो है एक टुकड़ा अंटार्कटिका से प्राप्त हुआ था, उसका नाम क्या था? ALH 84,001 था, मतलब 84,001, तो 84,001। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 77वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? भुवन क्या है दोस्तों? इसरो द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर। भुवन क्या है दोस्तों? इसरो द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर है। अंतरिक्ष में चलने वाला जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? अंतरिक्ष में चलने वाला जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था दोस्तों? एलेक्सी लियोनोव था और 18 मार्च 1965 को चला था। अंतरिक्ष में चलने वाला जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था दोस्तों? एलेक्सी लियोनोव 18 मार्च 1965 को चला था। अंतरिक्ष में चलने वाली प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी दोस्तों? स्वेतलाना सोप्तिकाया 1984 में चला था। अंतरिक्ष में चलने वाली जो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो स्वेतलाना सोवित्स्काया 1984 में चला था। इसरो का जो है पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उष्णमायन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? अगरतला त्रिपुरा में। इसरो का जो है पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उष्णमायन केंद्र ICIC कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? अगरतला त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 181वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC कहाँ स्थित है? थिम्बा केरल में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? थिम्बा केरल में स्थित है। भारत का जो पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह किस केंद्र से जो है प्रक्षेपित किया गया था? तो बैकानूर सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। भारत का जो पहला रिमोट सेंसिंग जो उपग्रह है किस केंद्र के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया? तो बैकानूर सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसरो द्वारा विकसित बाहरी रॉकेट GSLV M3 को किस नाम से भी जाना जाता है? LVM-3 के नाम से जाना जाता है। LVM-3 के नाम से इसरो द्वारा विकसित बाहरी रॉकेट GSLV M3 को जो है LVM-3 के नाम से जाना जाता है। भारत ने किस देश को सहयोग से बराक 8 मिसाइल विकसित की गई? तो इजराइल के सहयोग से बराक 8 जो मिसाइल विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 150वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? 19 जून 1981 को भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा प्रक्षेपित किया गया? तो एप्पल जो है 19 जून 1981 को भारत का जो प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था एप्पल को। भारत में कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम कहाँ स्थापित किया गया था? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। भारत में जो है कल्पना चावला के मेमोरियल प्लेनेटेरियम कहाँ स्थापित किया गया था? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। वर्तमान में कितने देशों ने अपने चंद्रमा मिशन भेजे? तो अमेरिका, रूस, जापान, चीन, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और भारत ने भेजे थे। वर्तमान में जो है कितने देशों ने अपने चंद्रमा मिशन भेजे? तो अमेरिका भेजे, रूस भेजे, जापान भेजे, चीन भेजे, यूरोपीय और स्पेस भेजे, उसके बाद स्पेस एजेंसी भी भेजे, उसके बाद भारत भेजे। भारत लास्ट में है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन माने जाते हैं? दोस्तों विक्रम साराभाई को जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 189वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? भारत का जो है पहला निजी रॉकेट किस वर्ष और किस कंपनी द्वारा जो है विकसित किया गया? तो 2022 में स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो है विकसित किया गया था। भारत का जो है पहला निजी रॉकेट किस वर्ष और किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो 2022 में स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया। भारत का जो पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या था? गगनयान। भारत का जो पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का जो नाम था गगनयान था। व्योममित्र नामक रोबोट किस मिशन के लिए जो है विकसित किया गया? तो गगनयान मिशन के लिए जो है व्योममित्र नामक रोबोट विकसित किया गया था गगनयान मिशन के लिए। भारत के द्वारा विकसित एंटी सैटेलाइट मिसाइल का नाम क्या था दोस्तों? मिशन शक्ति। भारत के द्वारा विकसित एंटी सैटेलाइट का जो नाम था वह था तो मिशन शक्ति परीक्षण अभियान का नाम था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 93वां नंबर को क्या करें दोस्तों? भारत एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागने की क्षमता वाला कौन सा देश बना? तो चौथा देश बना अमेरिका, रूस, चीन के बाद। भारत एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागने वाला क्षमता वाला कौन सा देश बना? तो चौथा देश बना अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा स्थान पे है। वाईफाई की निःशुल्क सार्वजनिक सेवा भारत में सबसे पहले किस रेलवे स्टेशन से हुआ? तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से हुआ। नयन सॉफ्टवेयर किसके द्वारा जो विकसित किया गया था दोस्तों? सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर्स के द्वारा जो है नयन सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित किया गया। वाईमैक्स किससे संबंधित है दोस्तों? संचार प्रौद्योगिकी से जो है वाईमैक्स संबंधित है संचार प्रौद्योगिकी से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 57वां नंबर क्वेश्चन क्या करें? तो 57वां
भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित हुआ दोस्तों? नैनीताल उत्तराखंड में जो है भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित हुआ। भूस्थितिक कक्षा पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों? 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जो स्थित है लगभग में। इसरो का सबसे बड़ा और वर्जनी संचार उपग्रह कौन सा है दोस्तों? जीसैट 11 जो इसरो का सबसे बड़ा वर्जनी संचार उपग्रह है, जीसैट 11। भारत का जो पहला निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान रॉकेट कौन सा है दोस्तों? विक्रम एस जो है भारत का पहला निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान रॉकेट जो विक्रम एस है। तो दोस्तों आज मैंने आपको 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दी, जो किसी भी प्रश्न भी एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर कैसे आप लोग इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे कैसे लाइक सब्सक्राइब शेयर एक पर कम नहीं होना। ठीक है, मिलते हैं किसी और नंबर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।